गजेंद्र को ग्राह पकड़े हुए है। गजेंद्र का पैर ग्राह ने पकड़ रखा है। तो उन्होंने देखा कि गजेंद्र मेरा भक्त है, मुझे पुकार रहा है, और मेरे भक्त का पैर जिसने पकड़ा है वो तो भक्त का भी भक्त है, वो तो दासानुदास है। तो इसलिए पहले भक्त का ही हमें कल्याण करना चाहिए। पीछे भक्त का करेंगे, पहले भक्त का पैर जिसने पकड़ा है। वो कहावत है ना कि घर में एक भजन करने वाला कोई भक्त हो जाए तो फिर सारे लोग उसका पैर पकड़ के बैकुंठ में पहुंच जाते हैं। वो कह भी देते हैं, बाबा हम तो तुम्हारे ही पैर पकड़ के चले चलेंगे। तो ये जब ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ा है, भक्त का पैर पकड़ा है, भक्त ने भगवान को पुकारा और भगवान ने आके सबसे पहले ग्राह को ही मुक्त किया। ग्राह को मुक्ति दी, इसके बाद गजेंद्र को मुक्ति दी, और भगवान की कृपा से गजेंद्र मुक्त हो गया। क्या मुक्ति मिली उसको? देखो, मौत किसकी होती है? ये मृत्यु किसकी होती है, मौत किसकी होती है? इस शरीर में मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश, ये 5 चीज हैं इस शरीर के अंदर। तो क्या मिट्टी की मौत होती है? मिट्टी की मृत्यु नहीं हो सकती। मिट्टी तो मिट्टी है, उसकी क्या मौत होगी? तो क्या इसमें जो पानी है उसकी मौत हो जाती है? तो न पानी की मौत होती है। तो क्या आग की मौत होती है? बोला आग की भी मौत नहीं होती। तो बोला क्या वायु की मौत हो जाती है? बोला वायु की भी मौत नहीं होती। तो क्या आकाश की मौत हो जाती है? बोला आकाश की भी मौत नहीं होती। तो फिर किसकी मौत होती है? मौत नाम की चीज नहीं है। अगर खोज करोगे विचार के द्वारा तो मौत नाम की कोई चीज ढूंढने पर नहीं मिलती है। लेकिन ये मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश का जो परिवर्तन है कि आज ये स्थूल रूप बना हुआ है, इसका एक नाम है, इसका एक रूप है, एक लिंग है, ये पुरुष है कि स्त्री है, इसका एक वर्ण है, एक इसका गोत्र है, एक इसका आश्रम है। लेकिन बदल करके ये वो शमशान में इसको अग्नि के हवाले कर देते हैं, अथवा जमीन में दफना देते हैं, अथवा जल में समाधि इसको दे देते हैं, तो कुछ समय के बाद ये भस्म ही हो जाता है, मिट्टी हो जाता है, मिट्टी से पृथ्वी से एक हो जाता है। तो पहले भी ये पृथ्वी से एक था और बीच में पृथ्वी से ही अन्न बन करके माता पिता के अंदर बीज बन करके और माँ के गर्भ में ये पुरुष स्त्री का रूप बना। कुछ दिन रहा और उसके बाद में फिर पृथ्वी से एक हो गया, पंचभूत से एक हो गया। तो ये तो वैसे ही रहा जैसे जल में बुदबुदा बना और फूट गया, फिर जल हो गया। पहले भी जल था, बीच में बुदबुदा बना, दिखा और फूट गया, फिर जल हो गया। तो बुदबुदे का फूटना मौत कहलाती है और बुदबुदे का बनना जन्म कहलाता है। लेकिन बुदबुदा तो झूठा है,
बुदबुदा तो मिथ्या है, सच्चा तो उसमें जल है। बुदबुदा तो बनता है और फूटता है, वो तो झूठी चीज है। तो झूठी चीज की क्या मौत होगी? झूठी चीज की मौत होती नहीं और सच्ची चीज की मौत होती नहीं, तो फिर मौत किसकी होती है? नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। न सच्ची वस्तु का कभी अभाव होता है, न झूठी चीज का कभी भाव होता है। सच्ची चीज का भावा अभाव नहीं है, वो तो हमेशा में भाव रूप है, हमेशा रहने वाली है, तो उसका जन्म मरण नहीं है। और झूठी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई भाव नहीं है, इसलिए झूठी चीज का भी जन्म मरण नहीं होता। न पानी का ही जन्म मरण सिद्ध होता है, न बुदबुदे का ही जन्म मरण सिद्ध होता है। तो जन्म मरण किसका? बोला बेवकूफी का। जिनको अपना ज्ञान नहीं है, उन अज्ञानी लोगों की बुद्धि में ये झूठा मृत्यु का भूत बैठा हुआ है। तो ये परमात्मा का आना, गजेंद्र ने परमात्मा की शरण ली। और देखो, जो परमात्मा की शरण लेता है, उसकी मदद करने के लिए, उसको मुक्त करने के लिए परमात्मा प्रकट हो जाता है। वो परमात्मा कहाँ प्रकट हुआ? वो ज्ञान स्वरूप, ज्ञान रूप में अपने आप में प्रकट हुआ, और जो बुद्धि का अंधकार था उसको भस्म कर दिया उसने। फिर क्या बोध हुआ उसको, गजेंद्र को? नाहं गुणः कर्मन् सन्न च आसन् निषेध शेषो जयदादिशेष। अज्ञान संज्ञौ भवबन्धु मोक्षौ। ये गजेंद्र कहता है कि बाबा, अब पता चला है कि ये बंधन और ये मोक्ष, ये तो केवल अज्ञान से ही मालूम पड़ रहे थे कि मैं बंधा हुआ हूँ। और जब बंधा हुआ था उस समय पर मोरी मोक्ष की कल्पना हो रही थी कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं मुक्त होऊंगा। लेकिन जब ज्ञान उदित हुआ तो पता चला कि अज्ञान से ही बंधन था और अज्ञान से ही मुक्ति है। अपने ज्ञान स्वरूप में जब बंधन ही नहीं है तो फिर मुक्ति का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अरे बाबा, न किसी का जन्म है, न किसी का जीवन है, न किसी का मौत है, ये तो पिक्चर चल रही है झूठी जन्म जीवन मृत्यु की। पिक्चर को देखने वाले उस दृष्टा स्वरूप में, उस आत्मा स्वरूप में, उसमें न जन्म है, न जीवन है, न मौत है। ऐसा गजेंद्र को मोक्ष हुआ, ऐसा बोध हुआ। इस बोध का ही नाम मोक्ष है, गजेंद्र मोक्ष। पहले वो पुत्र पत्नी बेटा बेटी में फंसा हुआ था। जब उन्होंने विपरीत आचरण किया कि उसकी मदद नहीं की और सबने हाथ ऊंचे उठा दिए कि मरते हो तो मर जाओ, तो उसकी आंख खुल गई कि मैं जीवन भर इनके लिए भाग दौड़ करता रहा, इनको अपना मानता रहा, ये तो अपने नहीं है। फिर अपनी शक्ति पर भरोसा किया उसने, लेकिन जब अपनी युक्ति, अपनी शक्ति जब सब फेल हो गई, तो फिर मैं मेरे को छोड़ करके, ये मैं और मेरा, यही तो सिनेमा है। अब इस सिनेमा को छोड़ करके देखने वाले की ओर जब गजेंद्र ने देखा तो भगवान नारायण प्रकट हो गए। नारायण का दर्शन हो गया।
और भगवान का दर्शन जैसे ही हुआ तो तुरंत ये बात समझ में आ गई कि अज्ञान संज्ञौ भवबंध मोक्षौ। अरे बाबा, अब तक ये मौत का भूत मेरे ऊपर सवार था, ये बंधन का, ये मोक्ष का, ये तो मेरी कल्पना थी, अज्ञान में थी। और श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि राजन, जो जीव, जो प्राणी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जीते जी भगवान का अगर दर्शन करना चाहता है, अपने को मुक्त करना चाहता है, अपने आप को समझना चाहता है, सारी बीमारी से मुक्त होना चाहता है, तो उसको जीते जी होश संभाल लेना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, उसकी शरण लेनी चाहिए। अरे तुम विचार करो कि डेंगू का एक छोटा सा मच्छर तुम्हें मार देगा, तुम्हें मौत के मुंह में पहुंचा देगा। तो अपने अंदर ऐसी कोई क्षमता, कोई शक्ति नहीं है कि हम इस शरीर को रख सकें, क्योंकि ये झूठी चीज है। पर इस जीवन में जीते जागते हम उस सच्ची चीज को पहचान सकते हैं। हरि ओम। आप बैठ जाओ, सही तरह से बैठो, सही तरह से बैठो और आंख बंद कर लो। आंख बंद कर लो। बाहर का दृश्य नहीं दिखना चाहिए, माने इस पिक्चर को देखना बंद कर दो। अगर सच्ची चीज की अनुभूति करनी है तो उसके लिए बाहर का दृश्य छोड़ना पड़ेगा। आंख बंद करके और सुनो, हरि ओम। इस ध्वनि में अपना मन लगाओ। सुबह खाली पेट करके 1 घंटा बैठो आसन पर। कमर की रीढ़ की हड्डी ये सीधी होनी चाहिए, कमर सीधी होनी चाहिए बिल्कुल आसन पर। और इस ध्वनि को दीर्घ स्वर में, लंबे स्वर में उच्चारण करो और फिर इसको सुनो, अपने भीतर सुनो इसको। और जब सुनाई न पड़े तो फिर उच्चारण करो। और 1 घंटे इस प्रकार से रोजाना तुम अभ्यास करो तो देखो इस ध्वनि में ही तुमको परमात्मा का दर्शन होगा। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकम्। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि इसमें जो चिदाकाश है, जो परमात्मा है, इसमें से प्रकट होता है। गजेंद्र ने पुकारा भगवान को, भगवान प्रकट हो गया। तुम चाहते हो तो निश्चित रूप से प्रकट होगा। पहले 1 घंटे से अपनी साधना प्रारंभ करो और फिर काम करते हुए हरिओम 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 वाणी से इसका जप करो, काम करते जाओ और हरिओम 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 हरिओम।
देखो, जो भजन नहीं करते हैं, जिन्होंने गुरु से अभी अपने को दूर रखा है, वो बड़े भाग्यशाली हैं। ये मंत्र ही गुरु है, ये परमात्मा ही सबका गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। केवल साधना ही गुरु है, साधना से ही गुरु बना है। मैं आपका बंधु हूँ, आपका संबंधी हूँ। मुझे ऊंचे इस आसन पर बिठा करके आप नीचे बैठ के कथा सुन रहे हो, क्यों? केवल साधना ही गुरु है। जो साधना करता है उसमें गुरुत्व प्रकट हो जाता है। कोई भी उसको कर ले, उसमें गुरुत्व प्रकट हो जाएगा। गुरु माने परमात्मा, गुरु माने आत्मा। तो जो 1 घंटा रोजाना करेगा और दिन में अपने काम में हरिओम 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 केवल वाणी से धीरे 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 इस रस का पान करेगा, जीते जी ही वो मुक्त हो जाएगा। उसका आनंद हो जाएगा, उसका यह लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। और जिसने भजन नहीं किया, उसका सब कुछ होते हुए भी उसका कुछ नहीं रहेगा, सब छूट जाएगा, यहीं की यहीं छूट जाएगा। धनानि भूमौ पशुम वश्च गोष्ठे, नारी गृह द्वार सुता शमशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मान गो गच्छत जीवेका। ये धन, ये भूमि, ये सोना, ये चांदी, ये हीरा, ये मोती, ये गाय, ये भैंस, ये बैल, ये घोड़े, ये सब जहां की तहां रह जाएंगे। जब श्वास रुकेगा तो ये सब जहां की तहां रह जाएंगे। नारी गृह द्वार, उस अंतिम यात्रा में अपनी जो पत्नी है वो केवल घर के दरवाजे तक यात्रा में सम्मिलित होगी। बस जाओ बाबूजी, अब तुम जाओ, बहुत दिन तुमने यहाँ मौज ले ली, अब जाओ, हम स्वतंत्र रहेंगे। सुतः शमशाने, बेटा कहाँ तक देगा संग? शमशान तक यात्रा में सम्मिलित होगा पुत्र। देहश्चितायाम, जिस देह को तुम अपना मानते हो, ये चिता तक ही तुम्हारा साथ देगी। चिता में जल करके ये भस्म हो जाएगी। ये कौन जलाएगा इसको? जिसको तुमने बेटा कहा है, वो पुत्र ही इसको भस्म कर देगा। और उस समय पर तुम्हारे हाथ में, गले में, पैर में कहीं भी कोई चीज, वस्तु होगी, यहाँ तक कि साधारण धागा भी होगा, उसको तोड़ लेंगे। परलोक मार्गे, अब सब कुछ यहाँ लुट गया, छूट गया। अब तुम्हारे पास क्या है? परलोक की यात्रा शुरू हो गई। यहाँ जो कुछ कमाया था उसमें से तो कुछ साथ जाएगा नहीं। तो फिर बताओ, यात्रा करने कोई चले? यात्री अगर अपने पास पैसा नहीं रखता है, अपनी जरूरत की सामग्री नहीं रखता है, तो उसको बहुत परेशानी होगी। कोई उसको निःशुल्क भोजन नहीं कराएगा, कोई उसको मोटर गाड़ी में नहीं बिठाएगा, पैसा नहीं है। अगर पैसा है जेब में तो गाड़ी वाला भी बिठाएगा, होटल वाला भी वेलकम करेगा। जो तुम चाहोगे वही तुम्हारे सामने लाके रखेगा, खाओ।
अरे चारों ओर सेवक मिल जाएंगे अगर तुम्हारे पास पैसा है। लेकिन परलोक की यात्रा में यहाँ का कोई भी सामग्री, कोई भी सामान साथ में नहीं जाता। न पैसा, न रुपया, न सोना, न चांदी, न कोई संबंधी। तो फिर बहुत परेशानी आवेगी। क्या जाता है वहां? तो जो भगवान का भजन करेगा, हरि ओम, जो भगवान का भजन करेगा, वो भगवत भजन रूपी जो पूंजी है, जो भगवत प्रेम रूपी जो पूंजी है, वो मीरा कहती ना, मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। तो जो भगवान का भजन करेगा वो व्यक्ति माला माल होगा। उसके लिए भगवान का खुद वाहन आएगा, उनके पार्षद आएंगे उसको लेने के लिए, और उसका वेलकम होगा कि चलो श्रीमान, अब इस गंदगी के घर को खाली करके वो स्वच्छ निर्मल उस प्रकाशमय आनंदमय उस धाम में तुम्हारा